दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कार्यक्रम में हम बात किए थे धन योग के विषय में और आज बात करने जा रहे हैं दरिद्र योग के विषय में। भृगु संहिता से मैं इन दोनों योग को लेकर आया हूं। चलिए फिर आज के दरिद्र योग के विषय में हम बात प्रारंभ करते हैं। आखिर दरिद्रता का योग कुंडली में बनता कैसे है। पिछले कार्यक्रम में भी मैं धन योग को ग्रहों से न बताकर भावों से बताया था और आज के इस दरिद्र योग को भी हम ग्रहों से न समझकर भावों से समझेंगे। चलिए सबसे पहली बात, हम पिछले कार्यक्रम में एक चीज देखे थे, दूसरा भाव धन का भाव है, पंचम भाव धन का भाव है, नवम भाव धन का भाव है, 11वां भाव धन का भाव है। अब यदि धन भाव का स्वामी 6वें भाव के स्वामी के साथ युति कर ले, दरिद्रता का योग बन गया। पंचम भाव का स्वामी 6वें भाव के स्वामी के साथ संबंध कर ले, युति कर ले, दूसरा दरिद्रता का योग बन गया। नवम भाव का स्वामी 6वें भाव के स्वामी के साथ युति कर ले, तीसरा दरिद्रता का योग बन गया। दसम भाव हमारे कर्म का भाव है, 6वें भाव का स्वामी 10वें भाव के स्वामी के साथ युति कर ले, राशि परिवर्तन कर ले, चौथा दरिद्रता का योग बन गया। 6वें भाव का स्वामी 11वें भाव के स्वामी के साथ युति कर ले, दृष्टि संबंध कर ले, राशि परिवर्तन कर ले, 5वां दरिद्रता का योग बन गया। लग्नेश 6वें भाव के स्वामी के साथ युति कर ले, राशि परिवर्तन कर ले, दृष्टि संबंध बना ले, उसके नक्षत्र में बैठ जाए, 6वां दरिद्रता का योग बन गया। यही सेम कॉन्सेप्ट अष्टमेश के साथ, अष्टम भाव का स्वामी धन भाव के स्वामी के साथ युति कर ले, पंचम भाव के स्वामी के साथ कर ले, दसम भाव के स्वामी के साथ कर ले, नवम भाव के स्वामी के साथ कर ले, एकादश भाव के स्वामी के साथ युति कर ले, दृष्टि संबंध बना ले, राशि परिवर्तन कर ले, 6 और दरिद्रता के योग बन गए। यही सेम चीज 12वें भाव के स्वामी के साथ, 12वें भाव का स्वामी लग्नेश के साथ, दूसरे भाव के स्वामी के साथ, 5वें भाव के स्वामी के साथ, 10वें भाव के स्वामी के साथ, 9वें भाव के स्वामी के साथ, 11वें भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन कर ले, दृष्टि संबंध बना ले, युति कर ले, फिर उसमें भी 6-7 दरिद्रता के योग बन जाएंगे। 6 दरिद्रता का योग हम देखें 6वें भाव से, 6 दरिद्रता का योग देखें हम 8वें भाव से, वही 6 दरिद्रता का योग 12वें भाव से, 18 दरिद्रता का योग बन गया। ये सारी चीजें कुंडलियों में नहीं होनी चाहिए। 6वें भाव और तीसरे भाव का स्वामी युति कर ले, फिर दरिद्रता का योग बन जाता है। तीसरा भाव 8वें से 8वां है भावत भावम नियम के अनुसार, 19वां दरिद्रता का योग आ गया। षष्ठेश और लग्नेश एक साथ युति कर ले और षष्ठेश जो है वो लग्नेश से ज्यादा मजबूत हो, 20वां दरिद्रता का योग आ गया। इस प्रकार से हमें कुंडली को देखने के बाद दरिद्रता का योग निकालना है। जातक के कुंडली में एक दरिद्रता का योग है, 4 है, 6 है, 8 है, 15 है। और पिछले कार्यक्रम में जो मैं धन का योग बताया था उससे हमें धन का योग निकालना है। फिर हमें यह देखना है धन का योग केंद्र त्रिकोण में बन रहा है कि 6, 8, 12 जैसे किसी स्थान में बन रहा है। फिर हमें दरिद्रता के योग को भी देखना है, वो धन स्थान में बन रहा है कि 6, 8, 12 में बन रहा है। दोनों की हमको संख्या को गिननी है, धन योग ज्यादा है कि दरिद्रता योग ज्यादा है, धन योग बनाने वाले ग्रह ज्यादा मजबूत है कि दरिद्रता योग बनाने वाले ग्रह ज्यादा मजबूत है, धन योग बनाने वाले ग्रह उच्च के हैं कि निर्धनता का योग बनाने वाले, दरिद्रता का योग बनाने वाले ग्रह उच्च के हैं। धन का जो ग्रह योग बना रहे हैं वह शुभ दृष्ट है या दरिद्रता का जो योग बना रहा है वह शुभ दृष्ट है। जो ग्रह धन का योग बना रहा है वह नीच का है या जो दरिद्रता का योग बना रहा है वह नीच का है।
जो ग्रह धन के योग बना रहे हैं वह शुभ कर्तरी में है, या जो दरिद्रता के योग बना रहे हैं वह शुभ कर्तरी में है। उसके बाद फिर आपको एक अंतिम परिणाम में पहुंचना है, और उसके बाद भी जातक के देश काल परिस्थिति को देखना है कि उसका शिक्षा कैसे है, उसका जन्म कैसे परिवार में हुआ है, वो किस एटमॉस्फेयर में रहता है, उसकी संगत कैसे है। उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब करना है कि फाइनली व्यक्ति धनी रहेगा या दरिद्र रहेगा। ठीक है, समझ रहे ना। इन सारे चीजों को माइन्यूटली एनालाइज हमें करना है, और उसके बाद हमें एक अपने अंतिम निर्णय में पहुंचना है, कोर कॉन्सेप्ट में पहुंचना है, कोर थॉट लेकर हमें सामने वाले के सामने खड़ा होना है और अपने सोच को उसके कुंडली के अनुसार देखकर उसे बताना है। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। यदि आप अपने पड़ोसियों से परेशान हो, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छी ना हो, दुश्मनी हो, आप अपने बॉस से परेशान हो जहां पर भी आप काम करते हैं, दिन में एक बार आप बजरंग बाण का जरूर पाठ कीजिए। ऐसी स्थितियों में यदि आप हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट है। परेशानी बहुत ज्यादा है तो शुरुआत में आप उसे एक दिन में करने के बजाय 10, 11, 21 जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके, कम से कम 15 महीना दिन उतने ज्यादा से ज्यादा कीजिए। उसके बाद वंस इन अ डे, दिन में एक बार आप अवश्य करें। यकीन मानिए आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट इस चीज से मिलेगा। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए योग या दोष को लेकर आपके सामने आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। धन्यवाद।